नमस्कार और स्वागत है ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में 3.2, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो ये 4 टॉपिक्स जो है उसमें इंक्लूड हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने पिछले वीडियो में किया था और इस वीडियो में करेंगे multiplication of two matrices. So first of all, is it possible to multiply any two matrices? The answer is no. We can multiply only those matrices in which number of columns in the pre-matrix is equal to number of rows in the post-matrix. तो एक तो सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी इसकी करेंगे AB where A and B are two matrices. AB is defined only if number of columns in A is equal to number of rows in B. तो एक तो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए सबसे पहले तो इनकी कन्फर्मेबिलिटी हमें देखनी है कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो किया भी जा सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। और वो कैसे देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो यदि हम इसका ऑर्डर देखें तो 1 2, तो 2 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। और जो नेक्स्ट है जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3, 3 रोज एंड 1 2 कॉलम्स। तो क्या देखना है कि दिस मल्टीप्लिकेशन इज कन्फर्मेबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट मैट्रिक्स। कि पहले में जितने कॉलम हैं 3 उतने इसमें रो हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी कि जो इक्वल हैं ये छोड़ दें आप, तो इसका नंबर ऑफ रोज लेंगे और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो फाइनल जो हमारा मैट्रिक्स आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 2 क्रॉस 2। अब हाउ टू मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद बी इज इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा हुआ है R1C1 मीन्स मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ R1 ऑफ मैट्रिक्स A with corresponding elements of C1 of matrix B and add the products. तो ये एक ही पंच लाइन है इसमें, यदि आप ये समझ जाते हैं तो इट मीन्स कि आप जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है जो बड़ा इजीली कर पाएंगे। और यदि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कर पाएंगे तो पूरा जो हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का जो चैप्टर है वो समझिए कि आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यदि मल्टीप्लिकेशन में कन्फ्यूज़न रहा तो सारे फिर हर आगे जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे वहाँ कन्फ्यूज़न रहेगा। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ R1 ऑफ मैट्रिक्स A with corresponding elements of C1 of B and add the product, और उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा हमारा R1C1। R1C2 मीन्स मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ R1 ऑफ मैट्रिक्स A with corresponding elements of C2 ऑफ मैट्रिक्स B and add the product। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि आप मान लें जैसे कि ये मैट्रिक्स है 1 2, इसको हम ले लेते हैं 2 क्रॉस 3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो नेक्स्ट में जो है वो क्या ज़रूरी है, 3 रोज़ ज़रूरी हैं। कॉलम्स इसमें कितने भी हो सकते हैं, रोज़ जो है वो 3 ज़रूरी हैं। तो हम ये ले लेते हैं 2 रोज़ एंड इट इज़, ये हो गया आपका 3rd रोज। तो दिस मैट्रिक्स इज़
3 क्रॉस 3 एंड दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3। तो कन्फर्मेबिलिटी हमने चेक की कि पोस्ट प्री मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं 3 और जिसमें जो पोस्ट मैट्रिक्स में रोज भी 3, तो इस प्रोडक्ट को आप कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, क्या कहते हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ R1 कि ये जो R1 है इसको मल्टीप्लाई करना है C1 से। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से, और जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट से, और इसी तरह आगे फोर्थ होगा। तो इसीलिए तो ये कंडीशन लगाई कन्फर्मेबिलिटी की कि यदि ये 4 हो जाएगा, कॉलम यानी 4 हो जाएंगे तो फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा यहाँ। तो साइमल्टेनियसली क्या कंडीशन लगाई है मैं इसमें कि इसमें भी फोर्थ रो, तो यहाँ फोर्थ रो होनी चाहिए, तो यहाँ एक एलिमेंट आ जाएगा। तो ये जो फोर्थ एलिमेंट है वो फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऐड द प्रोडक्ट्स की ये जो प्रोडक्ट आएंगे उनको ऐड करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और जितने प्रोडक्ट आएंगे तीनों उनको फिर मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट बन जाएगा R1 C1। सेम वे R1 C2 R1 C3 इस तरह से चलता रहेगा। और ये डिपेंड करेगा कि ये कैसा मैट्रिक्स बनेगा, कि इनके ऑर्डर क्या है। जैसे कि यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो हमारा आएगा दैट विल बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो ये बीच में जो इक्वलिटी आप इनको छोड़ दें तो दैट विल बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी उसमें 3 कॉलम जाएंगे और 2 रो आएंगी। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का एक मैट्रिक्स आएगा। तो यानी कि इसमें 2 रो आएंगी, 2 रो और उसमें कॉलम आएंगे 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स आपको मिलेगा। सेम वे इस तरह से आप चलते रहेंगे। R1 C4 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। फिर आ जाएगा ये सेकंड रो जो प्रोडक्ट की बनेगी वो सारी R2 से बनेगी, यानी फिर हम इसको छोड़ देंगे, R1 का हो जाएगा। R1 को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, चलते रहेंगे। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा इधर से तो फिर हम लेंगे R2, और R2 में फिर वही होगा, पहले C1 से, फिर C2 से, फिर C3 से, और आगे C4 है तो C4 से। इसी तरह करते रहेंगे मल्टीप्लाई करके ऐड द प्रोडक्ट्स, और उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे तो फिर कंप्लीट हो जाएगी हमारी सेकंड रो, और सेम वे थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से चलते रहेंगे कि जब जितने बड़े हमारे मैट्रिसेस होंगे तो उतने बड़ा प्रोडक्ट या उसी हिसाब से जो प्रोडक्ट होता रहेगा। तो एक ही टॉपिक ये हमें इसमें कंक्लूड करना है, केवल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो उसके लिए आप ये मैट्रिक्स जो है वो याद रख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। तो इसके बेस पे अब हम ये कुछ क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 के लिखे हैं, कुछ आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 3.2 एक्सरसाइज में पहला ही है क्वेश्चन थर्ड का 6th पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं, तो थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट है कि कंप्यूटिंग दिस, तो यहाँ प्रोडक्ट है, मीन्स कि आपको ये प्रोडक्ट करना है कि ये क्या आएगा। तो देखते हैं, वी आर टू कंप्यूट द प्रोडक्ट 3 - 1 3 - 102 इंटू 2 - 3 1031। इज दिस प्रोडक्ट कन्फर्मेबल। तो अभी मैंने इधर देखा था कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, तो 3 = 3। सो फाइनली वी विल गेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज R1 C1 मीन्स कि ये जो R1 है ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ C1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, यानी जो 3 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और -1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। सेम वे 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऐड द प्रोडक्ट्स, इन सब को फिर हम ऐड करेंगे सभी को, तो इनको ऐड कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा R1 C1। नेक्स्ट एलिमेंट R1 यही रहेगी C2, यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, प्लस ऐड तो करने हैं, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आप इनको ब्रैकेट्स में लिख लें, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा इधर 1 से, 3 × 1, और आगे नहीं जा पाएंगे हम क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट इज R1 C3, लेकिन C3 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब जो R1 हमारी वो कंप्लीट है। अब हम आ जाएंगे R2 पे, तो R1 का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब आप R2 लेंगे, और R2 में फिर पहले वही C1, तो R2 C1 को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को -1 को मल्टीप्लाई करें 2 से,
0 को मल्टीप्लाई करें 1 से और इनको ऐड करते जाएं, फिर थर्ड हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से। तो ये हो गया R2C1 ये वाला एलिमेंट हमने किया है। अब आएगा आगे R2C2 यानी -1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, और प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 से। और इसके बाद आगे R2C3 नहीं आएगा, R2C3 क्योंकि थर्ड कॉलम है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब R2 कंप्लीट। नेक्स्ट होता है R3 अपनी यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट है ये कंप्लीट हो गया। तो यहीं तक ये प्रोडक्ट हुआ, और ये कितना आया अब इसको कैलकुलेट करके लिख दें। 3 × 2 6, -1 × 1 -1, 3 × 3 9, ये तीनों प्रोडक्ट हमने कर दिए। और इधर 3 × 3 -9, -1 × 0 0, 3 × 1 3, और नेक्स्ट है -1 × 2 -2, 0 × 1 0, 2 × 3 6, -1 × -3 तो ये +3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज 0 एंड इट इज इक्वल टू 2 एंड इट इज इक्वल टू 6 9 15, -1 तो ये 14 हुआ, -9 तो ये -6 बचेगा, यहाँ ये 4 होगा, और ये 3 + 2 5, और इसका ऑर्डर 1 2 यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये 2 × 2 ऑर्डर का एक जो प्रोडक्ट है वो आया है। आना भी कितना था 2 × 2। तो ये है प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिसेस। तो यदि आप ये कर पाए तो यूँ समझिए कि ये जो मैट्रिसेस का चैप्टर है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ही जो मेन है चंक पॉइंट है इसका, और जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो करें तो इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन आगे 13, बीच में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 है f(x), अब एक फंक्शन दिया है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस f(x) इज इक्वल टू दिस, देन शो दैट f(x) इंटू fy विल बी f(x) प्लस y। तो ये एक मैट्रिक्स है f(x), तो fy क्या होगा, fy मीन्स cos y माइनस साइन y, 0 साइन y, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y से रिप्लेस कर देंगे तो वो fy हो जाएगा। और f(x) प्लस y क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x प्लस y आ जाए। तो दरअसल हमें मल्टीप्लाई करना है f(x) और fy, तो f(x) इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन है आपका 13, तो f(x) इंटू fy विल बी इक्वल टू, सबसे पहले f(x) लिखें, f(x) तो दिया ही हुआ है, cos x माइनस साइन x, 0 साइन x cos x, 0 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे fy से, fy यहीं से बनेगा, fy मीन्स ये सारे y हो जाएंगे। तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, इसके बाद ये हो जाएगा आपका साइन y, ये हो जाएगा cos y 0 0 0 1 0 0 1। तो ये हुआ हमारा f(x) जो गिवन है, इसी से हमने निकाला fy, तो x रिप्लेस्ड बाई y। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो करें मल्टीप्लाई। ये 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है, तो जो मल्टीप्लिकेशन जो कन्फर्मेबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 3 × 3 का एक मैट्रिक्स आएगा। तो मल्टीप्लाई करें, R1C1 cos x cos y, इसमें ऐड करें प्लस माइनस साइन x और साइन y का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x साइन y। नेक्स्ट 0 विद 0 तो ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट होगा यह R1C2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो cos x माइनस साइन y, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x cos y। और नेक्स्ट होगा माइनस साइन x को cos y से, तो वही माइनस साइन x cos y, देन 0 विद 0 तो ये हो जाएगा 0 थर्ड। तो और उसके बाद आएगा R1C3, तो ये सेकंड एलिमेंट है। अगला एलिमेंट होगा R1C3, तो cos x को 0 से करेंगे 0, साइन x को 0 से करेंगे 0, और 0 को 1 से करेंगे 0। तो नेक्स्ट विल बी 0 + 0 + 0, यानी तीनों ही 0 आएंगी।
थर्ड एलिमेंट जो थर्ड एलिमेंट है वो 0 0 0 इस तरह से आएगा। तो ये हमारा ये फर्स्ट रो जो है कंप्लीट होगी। पहले R1C1 फिर R1C2 फिर R1C3। अब R2 स्टार्ट करेंगे। अब जब सारा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा R2 से। सबसे पहले R2C1 तो ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y और नेक्स्ट इज 0 इंटू 0 के यानी कि 0। थर्ड है आगे सेकंड एलिमेंट है R1C2 तो ये हो जाएगा sin x को माइनस sin y से करेंगे, माइनस sin x sin y ये प्रोडक्ट हो जाएगा। cos x को cos y से करेंगे तो cos x cos y। और जो थर्ड एलिमेंट आएगा दैट विल बी sin x को 0 से करेंगे 0, cos x को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0। तो थर्ड एलिमेंट विल बी 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी। अब थर्ड रो स्टार्ट होगी तो थर्ड रो बनेगी इनसे 0, तो 0 को cos y से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को sin y से करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे 0। तो ये तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। नेक्स्ट R3C2 तो 0 को sin y से करेंगे 0, 0 को इससे करेंगे तो 0 और 1 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तीनों ही 0। यहाँ आएगा R1C3 ये जो थर्ड एलिमेंट है R3C3 तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये कंप्लीट, ये जो मैट्रिक्स लिखा हो ये कंप्लीट हुआ। 3 एलिमेंट यहाँ आएंगे, 3 यहाँ आएंगे, 3 ये। तो कितना हुआ देखिए। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट हमें याद होने चाहिए और रिजल्ट क्या है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये 11th में हम कर चुके हैं। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले, प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और माइनस है तो माइनस। सेम वे कोस ए प्लस बी या ए माइनस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यदि ये माइनस है तो इधर ये प्लस होगा। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास, तो वो यहाँ यूज़ होंगे। तो जैसे ये कंप्लीट जो है इसको आप लिख पाएंगे यदि पढ़ें, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हो जाता है, ए की जगह एक्स हो जाएगा और बी की जगह वाई। तो ये टोटल हो जाएगा कोस ए प्लस बी, यानी कोस ए जो है वो एक्स और बी जो है वो वाई। तो ये चारों की जगह आप ये इसकी टोटल सम को लिख पाएंगे कोस एक्स प्लस वाई। सेम वे इन दोनों में से यदि आप माइनस कॉमन ले लें, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका फिर प्लस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्योंकि यहाँ x को हम a मान रहे हैं और y को b। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस, ये प्रोडक्ट दोबारा देखते हैं, इसमें कुछ R1, यहाँ ये प्रोडक्ट है R1C2 तो कोस x साइन y, कोस x साइन y माइनस साइन x कोस x साइन y है जी। ये साइन y है और कोस जो है वो x है, कोस x साइन y और माइनस के साथ आएगा ये। तो a जो है वो आप y मान लें और b जो x मान लें, तो ये साइन a प्लस b हो जाएगा। तो साइन x प्लस वाई जी, माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है और ये एलिमेंट है 0 प्लस 0 प्लस 0, तो थर्ड हो जाएगा 0। अब यहाँ ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो फिर यही साइन का फॉर्मूला हुआ साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, या ऐसे भी हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यूँ पढ़ें कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये भी कोस ए प्लस बी का फार्मूला हुआ। थर्ड है 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0, यहाँ 0 प्लस 0 तो 0, 0 प्लस 0 तो 0 और ये हो जाएगा आपका 1।
तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो ये मैट्रिक्स आया। और इसको यदि आप देखें इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो यहाँ देखें कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, आगे 0, फिर साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, बाकी तो इट मीन्स इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। कि यदि हम यहाँ एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दें तो ये भी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ये सारे एक्स प्लस वाई हो जाएंगे, तो ये दोनों टैली करते हैं बिल्कुल सेम, तो इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं ये हमें आते हों, ये हमें पता हो, तो इसको हम आराम से कर पाएंगे। तो ये भी प्रोडक्ट की प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चन बनाया गया है कि आपको प्रोडक्ट आना चाहिए। इसी तरह सो दैट अब इसने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि जनरली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि बराबर भी हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बी को ए से शायद मल्टीप्लाई भी ना कर पाएँ। जैसे इस मैट्रिक्स को हमने इससे कर दिया, लेकिन इसको आप आगे ले लें, इसको पीछे ले लें, तो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। मान लिया ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए बी तो हमने अभी किया था, बी ए देखते हैं। तो 2 - 3 1 0 3 1, ये तो हो गया बी, और इसके पीछे लगा दें ए, 3 - 1 3 - 1 0 2। और क्या ये प्रोडक्ट हम कर पाएंगे? तो प्रोडक्ट की कन्फर्मेबिलिटी क्या कहती है? इसमें कितनी रो हैं? 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं? 2, तो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ये। और इसमें 2 रो हैं और कॉलम जो है वो 3 है, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे? तो 2 2 तो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे ये, लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का आएगा? 3 क्रॉस 3 का। जबकि ए बी कितना आया था? ए बी आया था हमारा 2 क्रॉस 2 का, लेकिन बी ए जो है वो आता है 3 क्रॉस 3 का, यानी कि एक डिफरेंट मैट्रिक्स आएगा बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कई बार तो ए बी आ जाएगा, बी ए जो है वो आप कर ही नहीं पाएंगे, मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो जनरली ये इक्वल नहीं होते। तो इसी को प्रूव करने के लिए इसने ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बनाया है। उसमें आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो वो क्या कहता है? पहले दिया हुआ इसने कि प्रूव दैट 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4, और दूसरी तरफ क्या कहता है कि 2 1 3 4, ये आगे हो जाएगा इंटू, और ये पीछे हो जाएगा 5 - 1 6 7, कि ये जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं आएंगे। प्रूव दैट, शो दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू दिस प्रोडक्ट, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो करके देखते हैं, पहले ये प्रोडक्ट करें। तो पहला एलिमेंट होगा R1 C1, यानी 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3, ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। R1 C2, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें अब C2 से, यानी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 5 × 1 5, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये तो R1 हो जाएगा। अब आगे R1 C3 की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि C3 यहाँ है ही नहीं। अब आ जाएं आप R2 पे। R2 C1, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे इनको। सेम वे R1 C2, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से जी। तो कुल मिला के यानी एक मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा 7 1, और ये आपका 33, और जी ये 34। तो ये मैट्रिक्स आया ए बी। यदि इसको आप ए कहें, इसको बी, तो ए बी इज दिस। अब बी ए देखें, बी आगे ए पीछे, तो इट विल बी इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये तो फर्स्ट एलिमेंट होगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये R1 C2 हो जाएगा। अब R2 स्टार्ट करेंगे। R2 C1, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर उनको ऐड करेंगे। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और 4 को करेंगे 7 से। तो क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया? तो ये हो गया आपका 16, और ये हुआ आपका 5, ये हुआ जी 39, और ये हुआ 25। अब इन दोनों मैट्रिसेस को देखिए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये है 7 1 फर्स्ट रो, इसकी है 16 और 5,
और सेकंड रो 33 34, इसकी है 39 और 25। तो ये है तो प्रोडक्ट का ही यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इसमें साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी कि जनरली इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मीन्स प्रोडक्ट इन मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, कि कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो इस यदि आपको ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन आती है तो जो एक्सरसाइज आपकी 3.2 वो कंप्लीट आप बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे इसमें 3-4 क्वेश्चन और अच्छे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कवर कर पाएँ। तो हैव ए नाइस डे।